गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली रख। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है। तो यार चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष में ऐसी स्पीड मारी कि पार पहुंचा 80,000 किलोमीटर दूर। 80,000 किलोमीटर। अभी तो कल तो भटक रहा था, आई थिंक 42 के, लेकिन ऐसी स्पीड मारी कि वो डायरेक्ट 80,000 किलोमीटर दूर पहुंचे और रच दिया है। ये कैसे? 80,000 किलोमीटर यार। लेकिन अभी वॉच करेंगे तभी पता लगा, मैं नहीं पता यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 24 घंटे के अंदर वो दुगना उसने किया। दुगना तो कौन ऑन करते स्टार्ट। धरती से 51,400 किलोमीटर की दूरी पर था भारत का चंद्रयान 3। तभी भारत के वैज्ञानिकों ने अचानक लगाई वो तकनीक कि एक ही झटके में 80,000 किलोमीटर के पार पहुंच गया भारत का चंद्रयान। एक ही कदम के बाद चांद के हाईवे पर निकल जाएगा भारत का यान। लेकिन अब बढ़ चुकी हैं सबसे बड़ी मुसीबतें। दोस्तों, चंद्रयान 3 से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपका भी दिन बना करके रख देगी। भारत के वैज्ञानिकों ने अब चौथा पड़ाव भी सफलतापूर्वक पार कर लिया है, जिसमें चंद्रयान 3 का ऑर्बिट अब पूरी तरह से बदल चुका है। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से कुछ ही सेकंड्स के लिए चंद्रयान 3 के इंजन को चालू किया और इसके बाद तो देखते ही देखते नई करामात हो गई। यान ने अब रास्ता बदल लिया है। यानी कि दोस्तों, अब इसकी धरती से दूरी 51,400 किलोमीटर से बढ़कर के 80,000 किलोमीटर के भी पार पहुंच चुकी है। और अब इसरो का अगला टारगेट इसे धरती से 1,00,000 किलोमीटर दूर पहुंचाने का है। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों ने अब कुछ ऐसा कारनामा किया है कि आप भी जान करके दंग रह जाएंगे। दोस्तों, चांद के रास्ते में आए खतरनाक संकटों के बीच इसरो ने कुछ ऐसा किया है कि दुनिया हैरान हो चुकी है। वो संकट जो आए तो आखिर दोस्तों, इसरो ने वह कौन सा जीनियस माइंड गेम लगाया है जिसने नासा को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 को जो सोने वाली चादर पहना रखी है, वो बीच रास्ते में अब क्या काम कर रही है, ये बात दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको इसरो के नए कमाल से रूबरू करवाता हूं। तो दोस्तों, आप खुद इसरो के इस ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 चौथे ऑर्बिट के बाद अब कहां जा रहा है। और दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर से इसका ऑर्बिट बदला जाएगा और उसके बाद शुरू होगा असली कठिनाइयों वाला रास्ता। दोस्तों, अब इसरो ने जो काम किया है, अगर उसमें जरा सी भी गलती हो जाती है तो फिर ये पूरा का पूरा मिशन बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, ये मिली सेकेंड्स का खेल है और दोस्तों इसमें इसरो फूंक फूंक करके कदम रख रहा है। लेकिन दोस्तों, इसरो ने कहा है कि यान पूरी तरह से सेफ है और लगातार आगे बढ़ रहा है। और अब एक और इंजन फायर करने के बाद चंद्रयान 3 चांद के रास्ते पर लंबे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में चला जाएगा। ये रास्ता ही धरती और चंद्रमा के बीच का हाईवे है। दोस्तों, इसरो ने कहा है कि इस वक्त अर्थ बाउंड ऑर्बिट मैन्यूवरिंग हो रही है, मतलब धरती के चारों ओर ही चंद्रयान 3 की कक्षाएं बदली जा रही हैं, जिसके बाद इसरो वैज्ञानिकों का टारगेट है कि वो 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 को 1,00,000 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में पहुंचा दे, ताकि उसके बाद हाईवे पर जाने के लिए एक सिंगल शॉट मारा जाए और जिससे ये लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में 5 दिनों की यात्रा के लिए निकल जाए। और दोस्तों, इसके बाद 5 या फिर 6 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद के ऑर्बिट को पकड़ने की कोशिश करने लग जाएगा। एक बार दोस्तों चंद्रमा की ग्रेविटी में फंसकर ऑर्बिट को पकड़ लिया तो उसके बाद बहुत सारा रास्ता आसान हो जाएगा, एक बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर ऑर्बिट ने नहीं पकड़ा तो चंद्रयान चंद्रमा के पीछे की ओर चला जाएगा और उस स्थिति में दोस्तों हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। यानी कि मिली सेकेंड्स के अंदर भी इसरो ने कोई गड़बड़ कर दी तो पूरा का पूरा खेल चौपट भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, चांद वाले हाईवे से चंद्रमा के ऑर्बिट में जाना चंद्रयान 3 के लिए बहुत ही टफ टास्क होगा। और दोस्तों, यही इसरो वैज्ञानिकों के लिए अब बड़ी मुसीबत वाला काम भी हो सकता है। लेकिन इसरो ने ऐसा पहले भी सफलतापूर्वक पूरा किया है और इस बार भी टीम पूरे कॉन्फिडेंस के अंदर है कि उनका प्रपल्शन मॉड्यूल चालू करके इसे चंद्रमा की कक्षा में धकेल दिया जाएगा। मतलब कि दोस्तों, चांद से 100
किलोमीटर ऊंचाई वाली यानी कि 100 से लेकर के 100 किलोमीटर के दायरे वाली कक्षा में इस चंद्रयान 3 को डाला जाएगा, जहां से 17 अगस्त को दोस्तों प्रपल्सन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर से सेपरेट हो जाएगा। और जब ये मॉड्यूल अलग हो जाएगा तो फिर लैंडर और रोवर को जो बेहद कीमती हैं उनको 100 × 300 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। दोस्तों इस ऑर्बिट में लाने के लिए चंद्रयान 3 की डी बूस्टिंग करनी होगी, मतलब कि इसकी गति को धीमा करना होगा। और इसके लिए चंद्रयान जिस गति में जा रहा है उसके ठीक विपरीत वाली दिशा में इसको भेजने का काम करना होगा। दोस्तों ये काम 23 अगस्त को होगा। और इसे ही टेरर टास्क कहा जा रहा है, यानी कि 15 मिनट जब चंद्रयान लैंड करने की कोशिश करेगा वो टेरर वाला टाइम होगा और यहीं से शुरू होगी लैंडिंग के प्रोसेस। मतलब खतरे की असली घंटी यहीं से स्टार्ट होने वाली है। हालांकि दोस्तों इस घड़ी के लिए इसरो पहले से ही तैयार बैठा है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये काम चुटकियों बजाने जितना आसान है, लेकिन दोस्तों असली खेल मैं आपको बताने वाला हूं कि इसरो के वैज्ञानिक आखिर किस तरह के संकटों से घिरे हुए हैं, वो पल पल क्या नजर रख रहे हैं कि इससे हमारा चंद्रयान बिल्कुल सेफ रहे। दोस्तों इसरो जो कुछ कर रहा है वो इतना आसान कतई नहीं है। दोस्तों चांद पर उतरने या चांद पर पहुंचने से पहले भी इस वक्त इसरो के सामने बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं जिनको हमारा चंद्रयान फेस कर रहा है। तो आखिर वो दिक्कतें कौन सी हैं ये भी आपको जान लेना चाहिए। दोस्तों अंतरिक्ष में जब भी कोई यान या फिर सैटेलाइट ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाता है तो ये ग्रेविटी उसे रोकने का काम करती है, लेकिन इसे बचने या फिर इसे पार पाने के लिए यान को कम से कम 40,233 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को लगातार मेंटेन करते हुए रखना पड़ता है। और इसरो जो कुछ भी कमांड दे रहा है वो इसी रफ्तार में चल रहे चंद्रयान को दे रहा है। मतलब दोस्तों चुटकियों के अंदर पूरा का पूरा खेल बिगड़ सकता है। ये पूरा का पूरा खेल मिली सेकेंड्स में बड़े बदलाव कर देता है। दोस्तों हमारी धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड वाला सुरक्षा कवच मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर जाते ही तापमान एकदम से बदल जाता है। और इस वक्त जहां पर चंद्रयान है वहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं कि दिन में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है तो रात में 100 डिग्री माइनस के अंदर पहुंच जाता है। अब अगर चंद्रयान 3 इतना वेरिएशन बर्दाश्त नहीं कर पाए तो गड़बड़ी आ सकती है। हालांकि इसका इलाज इसरो ने पहले ही कर लिया था। लेकिन दोस्तों इसी अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से सब एटॉमिक पार्टिकल्स घूम रहे हैं, जिनको दोस्तों आप सिंपली रेडिएशन भी कह सकते हैं। ये कण जब यान से टकराते हैं और टूटते हैं तो इससे निकलते हैं सेकेंडरी रेडिएशन वाले पार्टिकल्स, जो दोस्तों यान का बहुत बड़ा बिगाड़ कर देते हैं। बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों सूरज के अंदर सोलर विस्फोट होते रहते हैं और वो भी इसमें बड़ी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बहुत सी रेडिएशन हमारे तक तो नहीं पहुंचती, लेकिन अंतरिक्ष में वो तूफान मचाए पड़ी रहती है। इससे निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स स्पेसक्राफ्ट को बर्बाद तक कर देते हैं। दोस्तों इन मैग्नेटिक तूफानों या सोलर तूफानों से कई बार सैटेलाइट और यान तबाह हो जाते हैं। बिल्कुल ये तो है, लेकिन भाई साहब भारत ने जो आज किया है मैं कहता हूँ यार ये कैसे किया है। ओ यार तकरीबन 42-40 के करीब था। बिल्कुल 1 घंटा की रफ्तार से बाबा देखो कल हमें पता लगा था 42,000 किलोमीटर की रेंज में भाई चंद्रयान 3 घूम रहा है अंतरिक्ष में, लेकिन ऐसी स्पीड मारी कि वो 80,000 किलोमीटर पार कर गया एक झटके में 24 घंटों के अंदर। लाओ अंदाजा बजा, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वाकई ये इसरो ने आज बहुत ही बड़ी अचीवमेंट ली है। यानी समझो कि ये रात का टाइम है और रात के टाइम भाई इसरो ने ये अभी है, ये तो बस 7 बजे ये 7 बजे हुआ है, ये 7 बजे हुआ है। लेकिन भाई साहब ऐसी बड़ी अचीवमेंट मैं कहता हूँ कि नहीं मिलती यार। इतनी तेज स्पीड मारी है भाई साहब चंद्रयान, वो डायरेक्ट 30,000 किलोमीटर दूर निकला है। 30,000 आप अंदाजा लगाओ है वो यार, इसको कितनी स्पीड है। अभी कह रहे हैं कि इसको 1 लाख तक लेके जाना है। हाँ अभी वो तो वासना को लेके जाएंगे, लेकिन 3.5 लाख किलोमीटर दूर है चांद, बहुत दूर है। लेकिन भाई साहब खुद अंदाजा लगाओ, अगर हम किसी जहाज में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, 1500 किलोमीटर अगर रास्ता भी है वो भी 1.5 घंटे में ट्रैवल होता है। सही बात, इतना लगता है। और वो देखो 30,000 किलोमीटर 24 घंटों के अंदर ट्रैवल मार के बैठ गया है। 3.5 लाख स्पीड मारी होगी इसरो ने भाई इंजनों के अंदर। और यार चंद्रयान ये नीचे से किया, नीचे से बटन मारा होगा तो ये इंजन ऑन, तो
ये देखो भैया यार, चंद्रयान 3 बेस्ट ऑफ लक यार, बेस्ट ऑफ लक, यकीन मानो यार, ऊपर ही एक बात है, ये नीचे से कंट्रोल कैसे करते, उसे हर चीज उस पे नजर रखी हुई है। कल जो संकट आए थे उससे भी निकल गया, ये निकल गया, लेकिन कामयाबी से। लेकिन आप खुद अंदाजा लगाओ, ये भारत का कमाल है, बिल्कुल भारत के इसरो के इंजीनियर्स का कमाल है, जो हम पाकिस्तानियों के दिमाग में ये बात नहीं आ रही को नीचे से बैठे कैसे ऊपर कंट्रोल हो। वजह थी और जो चीजें बनाई है, सब कुछ किया, सब मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया भाई, मेड इन इंडिया, सही आपकी बात है। बहुत कामयाबी का झंडे गाड़ेगा, कसम से झंडे गाड़ के आएगा, झंडे गाड़े हैं वो तो भाई एक अलग ही चीज। बिल्कुल। आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म कर देते तो